नमस्कार, मैं वृंदा। भारत में विमेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम की 2 खिलाड़ियों को इंदौर में मोलेस्ट किया गया है। भरे बाजार में मोटरसाइकिल पर सवार अकील खान ने उनका पीछा किया और फिर उनके साथ छेड़खानी की। इस घटना की पुष्टि खुद इंदौर पुलिस ने अब कर दी है। मीडिया में पुलिस का बयान भी छपा है और बताया जा रहा है कि अकील खान की गिरफ्तारी हो गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के लिए ये नाक कटने वाली बात है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ भारत की नाक और भारत की साख का नहीं है। ये सवाल हमारे समाज का है और हमारे समाज से है, ख़ास तौर पर हमारे पुरुष समाज से, उन सब से जो सड़कों पर घूमते फिरते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भारत का नाम हमेशा नीचे के रैंक पर ही दिखाई देता है? महिलाओं के बाहर निकलने में हमेशा एक रिस्क क्यों शामिल है? क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि रात को मत निकलो, इस गली में मत जाओ, उस समय पर मत निकलो और इस समय पर निकलो, ये कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ। कभी पुलिस वाले रील बनाकर कैब में सुरक्षित रहने के टिप्स देते हैं इंस्टाग्राम पर, कभी कोई विदेशी टूरिस्ट भारत के अलग अलग शहरों को सेफ्टी के हिसाब से रैंकिंग कर रही है। ये हालत है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा का एक पूरा अपना एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है। इतनी ट्रेनिंग महिलाओं की, लड़कियों की जाती है इसी को लेकर कि कैसे सेफ रहना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। आप भारत में पली बड़ी किसी भी महिला से बात करके देखिए, किसी भी उम्र की, शायद ही कोई होगी जिसके साथ कभी कोई ऐसी घटना ना हुई हो, जिसके साथ कभी किसी ने कोई बदतमीजी ना की हो। आखिर हमारी सामाजिक ट्रेनिंग में ऐसी क्या कमी है कि हम जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं, हम चांद पर पहुंच जाएं, मंगल ग्रह पर जाने के सपने देख लें, सूरज की तरफ यान भेज रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में हमेशा हम एकदम फेल दिखाई देते हैं। क्यों नहीं लड़कियों के साथ बड़े होने वाले लड़के उन लड़कियों को बराबरी की नज़र से देख पाते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि वो किसी महिला के साथ कुछ भी कर सकते हैं और कोई कहीं पर कुछ नहीं पूछेगा? कानून तो उन्हें ये छूट नहीं देता है। फिर क्या उन्हें ये लगता है कि उन्हें ये सब करने का लाइसेंस समाज से मिलता है, समाज के किसी अनकहे नियम से मिलता है? क्या घरों में बेटों और बेटियों की परवरिश अलग अलग नियमों के तहत की जाती है? बिल्कुल की जाती है। भारत के परिवार में बिल्कुल अलग अलग तरीके से बच्चों को पाला जाता है। बचपन से, शुरुआत से एक लड़की की ट्रेनिंग में डर शामिल होता है। एक लड़की के बड़े होने में एक डर को हमेशा शामिल किया जाता है कि उसे सुरक्षित रहना है, बाहर जाएगी तो वो सुरक्षित नहीं है। जब तक बचपन से ही कंडीशनिंग सही नहीं होगी, लड़कियों को अपने बराबर देखने की समझ नहीं पैदा की जाएगी, तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर लड़कियों की ट्रेनिंग में डर शामिल है तो लड़कों की ट्रेनिंग में क्या शामिल है? बच्चा जब पैदा होता है तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उनके बड़े होने में कुछ ना कुछ ऐसा बदलता जाता है कि एक वर्ग अपने आप को इस काबिल समझता है कि वो कोई भी अपराध कर सकता है और एक वर्ग अपने आप को उन अपराधों से बचाने के लिए ज़िंदगी भर ट्रेन करता रहता है। पुरुषों के खिलाफ महिला अपराध कर दे तो कितनी बड़ी न्यूज़ बनती है, घंटों, दिनों, कई हफ्तों तक उसी के बारे में बात होती रहेगी। वो इसलिए है क्योंकि वो घटना हमें बहुत रेयर लगती है, हमारी कल्पना से बाहर की चीज़ है। लेकिन महिलाओं के साथ अपराध होना बहुत मामूली हो चुका है। कोई भी अखबार आप उठा लीजिए, हमें अब इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि एक अखबार में कितनी सारी न्यूज़ इसी को लेकर है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो चुका है। क्या यही है परंपरा, इतिहास, सम्मान, सभ्यता का हाल? इसी के लिए हम इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि बात सिर्फ सड़कों पर होने वाले अपराध की नहीं है। आप कॉलेज से लेकर स्कूल, बसेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कहीं भी जाइए, आपको ऐसे अपराधों की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आपको हर जगह पर, हर उम्र और हर वर्ग की महिला के साथ हर तरह के अपराध की खबर मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मंदसौर में एबीवीपी के नेताओं को पकड़ा गया, जो दूसरों के साथ मिलकर कुछ लड़कियों के वीडियो ले रहे थे जब वो कपड़े बदल रही थी। ये क्या मानसिकता है? बीएचयू में बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं पर कैंपस में एक लड़की का गैंगरेप करने का आरोप लगा। कितनी बड़ी घटना थी। तीनों अपराधियों को आज की तारीख में बेल मिल चुकी है। हाल ही में बंगाल में अपराध हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवाल करने लगी कि लड़कियां देर तक बाहर क्यों घूम रही हैं। नसीहत दी गई कि जल्दी हॉस्टल वापस आ जाओ।
क्या दिन में अपराध नहीं होता है? क्या जल्दी हॉस्टल वापस आ जाना किसी तरह की गारंटी है? अगर ऐसा ही होता तो फिर दिन में ही सारी औरतें बाहर रहती और दिन में कभी कोई अपराध नहीं होता, मगर ऐसा तो नहीं है। लेकिन नैतिकता की बात करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम प्रॉब्लम हमारी सामाजिक ट्रेनिंग में ही है। बीजेपी में प्रज्वल रेवन्ना का केस सामने आया। कितनी महिलाओं का सालों तक उस आदमी ने शोषण किया, उसी आदमी को टिकट भी दिया गया और सांसदी भी मिली। कितनी बार हम इन घटनाओं को शॉकिंग और हॉरिफाइंग और टेरिबल और अनरियल कहकर आगे बढ़ जाएंगे, अनबिलीवेबल कहकर भूल जाएंगे। इसी तरह के शब्दों के इस्तेमाल से बार बार इन मुद्दों को, इन घटनाओं को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, हमें उनका आदी बना दिया जाता है। एक तरह से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि ये तो होगा ही, लड़की हो तो अपनी सुरक्षा के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, और फिर अपराध करने वालों का धर्म गिनाया जाने लगेगा, आलतू फालतू थ्योरी सामने लाई जाएगी, किसी भी तरह से अपराध का एक स्पष्टीकरण दिया जाएगा, उसका कोई एक्सप्लेनेशन, एक जस्टिफिकेशन पेश कर दिया जाएगा। कुछ और एक्सपर्ट आकर महिलाओं के कपड़ों और बाहर निकलने के समय पर ज्ञान देने लगेंगे। आखिर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों जब पीड़ित पक्ष महिला है तब अपराध के तमाम तरह के जवाब, तमाम तरह के बहाने पेश कर दिए जाते हैं? ये सब सोचा है आपने? सोचा कीजिए। नमस्कार, मैं वृंदा।